गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अपने वीडियो लेक्चर में देखा था व्हाट इज़ मेरिस्टेम कल्चर और सूट टिप कल्चर। आज उससे आगे माइक्रो प्रोपोगेशन जो कि एक प्लांट टिश्यू कल्चर हैं उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस। सबसे पहले व्हाट इज़ क्लोन। क्लोन किसे कहते हैं? तो ए क्लोन इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स, tissues or plants that are genetically identical। क्लोन एक कोशिकाओं का या उत्तकों का या पौधों का समूह है जो जेनेटिकली आनुवंशिकी रूप से क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। द वर्ड क्लोन वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय द साइंटिस्ट वेबर हु अप्लाइड द टर्म क्लोन फॉर द कल्टिवेटेड प्लांट्स which are propagated vegetatively। क्लोन शब्द सर्वप्रथम वेबर नाम के साइंटिस्ट ने कल्टिवेटेड प्लांट्स के लिए जो कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं उनके लिए यूज़ में लिया था। नाउ व्हाट इज़ क्लोनल प्रोपोगेशन? Multiplication of genetically identical individuals by the process of asexual reproduction is called clonal propagation। ऐसे सभी पौधे जो अलैंगिक जनन द्वारा अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं या नया पौधा जनरेट करते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन है वो क्लोनल प्रोपोगेशन कहलाता है, जिससे उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने की वजह से जीन्स का क्या होता है? एक्सचेंज नहीं होता है, और जीन का एक्सचेंज नहीं होने की वजह से वो अपने पेरेंट प्लांट होता है उससे क्या होते हैं? 100% सिमिलर। नाउ व्हाट इज माइक्रो प्रोपोगेशन? सूक्ष्म प्रवर्धन किसे कहते हैं? जब क्लोनल प्रोपोगेशन को इन विट्रो कंडीशंस मीन इन लैब कंडीशन, जब भी अपन प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं तो किस में करते हैं? लेबोरेटरी कंडीशंस में। और लेबोरेटरी कंडीशन में क्लोनल प्रोपोगेशन करने की प्रक्रिया है वो माइक्रो प्रोपोगेशन कहलाती है। नाउ व्हाट इज केलस? केलस क्या है? केलस इज ए ग्रुप ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। केलस हैं वो एक अविभेदित और असंगठित कोशिकाओं का समूह है जिसमें कोशिकाएं अभी स्पेसिफाइड नहीं होती है, क्योंकि उनमें एक होल प्लांट बनाने की कैपेसिटी पाई जाती है जिससे वो रूट भी बना सकती है, स्टेम भी बना सकती है, लीफ भी बना सकती है, सभी पार्ट्स हैं वो प्लांट के बना सकती है। जैसे कि आपका जो डेल्बर्जिया सीसो है जिसका सामान्य नाम सीसम होता है, अगर अपन उसकी रूट एज ए एक्सप्लांट लेकर के या अपन उसका सीड लेकर के उसको प्लांट टिश्यू कल्चर करें तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनेगी टिश्यू कल्चर के तो वो बनेगी केलस। क्या बनेगा? केलस। और केलस में हैं वो सभी सेल्स अनऑर्गेनाइज्ड होती है, अनडिफरेंशिएटेड होती है, उनमें होल प्लांट बनाने की कैपेसिटी होती है। नाउ डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं? तो द फिनोमिना ऑफ मैच्योर सेल्स रिवर्टिंग टू ए मेरिस्टेमेटिक स्टेट एंड फॉर्मिंग अनडिफरेंशिएटेड केलस टिश्यू इज टर्म्ड एज डी डिफरेंशिएशन। हमने देखा है कि जैसे एनाटोमी में एक होता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वो आपके प्लांट हो या किसी एनिमल बॉडी हो, तो उसमें जो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो आपके जहाँ से सीड जर्मिनेशन होता है वहाँ से लेकर के प्लांट का एजिंग तक हैं वो रेगुलरली क्या करता है? डिवाइड करता रहता है। तो वो तो होता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
जबकि परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं कि उनमें एक स्टेज के बाद में हैं, उनमें डिवाइडेशन या न्यू सेल्स बनना क्या होता है, बंद हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो परमानेंट टिश्यू होता है उसमें मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी आ जाती है। क्या आ जाती है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। और मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी आने के बाद में वो अनडिफरेंशिएटेड कैलस टिश्यू बनाता है। तो यह प्रक्रिया है वो कहलाती है डी डिफरेंशिएशन। कोई भी परमानेंट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी आकर के उसमें अनडिफरेंशिएटेड कैलस बनाने की जो प्रक्रिया है वो डी डिफरेंशिएशन कहलाती है। नाउ व्हाट इज री डिफरेंशिएशन। अब जो आपके परमानेंट सेल थी वो मेरिस्टेमेटिक होकर के अनऑर्गेनाइज्ड कैलस तो बना लिया। अब अनऑर्गेनाइज्ड जो कैलस बना उसमें होल प्लांट बनाने की कैपेसिटी है वो कहलाती है आपका री डिफरेंशिएशन। किसी भी परमानेंट टिश्यू के द्वारा मेरिस्टेमेटिक होकर के अनऑर्गेनाइज्ड कैलस बनाना और उस अनऑर्गेनाइज्ड कैलस से होल प्लांट बनाने की प्रक्रिया है वो आपका कहलाता है री डिफरेंशिएशन। तो अब ध्यान रखना, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन दो अलग अलग प्रोसेस हैं। नाउ व्हाट इज साइटो डिफरेंशिएशन। साइटो डिफरेंशिएशन, कोई भी जो हायर ऑर्गेनिज्म होता है उसका बेसिक इवेंट होता है वो डेवलपमेंट। क्या होता है, और डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट तभी होता है जब उसमें सेल्स क्या होती है, डिफरेंशिएट होती है। जब तक सेल्स डिफरेंशिएट नहीं होगी उसमें डेवलपमेंट की प्रोसेस क्या होती है, कंप्लीट नहीं होती है। इसलिए साइटो डिफरेंशिएशन भी जब आपका कैलस बन जाता है तो कैलस से विभिन्न प्रकार की सेल्स हैं वो स्पेसिफाइड होकर के, कोई सेल हैं आपका रूट बनाएगा, कोई सेल हैं डिफरेंशिएट होकर के लीफ बनाएगा, और कोई सेल डिफरेंशिएट होकर के आपका स्टेम बनाएगा। और जो कैलस होता है उसमें नॉर्मली आपके वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, एब्सेंट। और वेस्कुलर टिश्यू बनने की वेस्कुलर टिश्यू डेवलपमेंट होने के बाद में ही जो आपका जाइलम और फ्लोएम, जाइलम जो आपका मिनरल्स और आपके वाटर एब्जॉर्ब करके प्लांट्स के विभिन्न पार्ट्स को पहुंचाता है, जबकि आपका फ्लोएम जो कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो आपका स्टोर्ड फूड बनता है जैसे कि स्टार्च हैं, कोई भी कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट, उसको प्लांट्स के विभिन्न पार्ट्स तक पहुंचाता है। तो ये भी जो टिश्यू का डेवलपमेंट है, वेस्कुलर टिश्यू का डेवलपमेंट, जाइलम और फ्लोएम, ये भी साइटो डिफरेंशिएशन की प्रोसेस के अंतर्गत ही आता है। तो किसी भी कैलस से जो आपका विभिन्न पार्ट बनाना है, वेस्कुलर टिश्यू का डेवलपमेंट है, रूट शूट का डेवलपमेंट है, लीफ का डेवलपमेंट, तो ये सारी प्रोसेस हैं वो क्या कहलाती है, साइटो डिफरेंशिएशन। क्या कहलाती है, साइटो डिफरेंशिएशन। ये थे आपके माइक्रो प्रोपोगेशन और क्लोरो प्रोपोगेशन से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे क्रायो प्रिजर्वेशन, हिमीकृत संरक्षण। थैंक यू।